सबसे पहले अपना नाम बताइए। मुस्लिम अंसारी। अरे हम बचपन से इसी में लगे हुए हैं, सहयोग करते हैं। हम लोग बहुत पहले 3 लाख रुपया जुटा करके मंदिर बनाए हैं, मेहनत कर। ठीक उसी प्रकार आज से लगभग 45 साल पहले हमारे गांव के जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, भारत सनातन व प्राचीन परंपराओं का देश है। यहाँ हजारों करोड़ों वर्षों से ऋषि मुनियों की तपस्या, उनके मंदिर व कई ऐसे अनोखी चीज़ें देखने को मिलती है जिसको देखकर लोग आज भी दंग हो जाते हैं। वहीं सिवान जिले के आंदर प्रखंड के बलही गांव में भी एक ऐसा शिव मंदिर है जो लगभग 45 वर्ष पूर्व वहाँ के लोगों के द्वारा एक अनोखे कार्य से बनवाया गया। जी हाँ, आंदर प्रखंड के बलही गाँव में मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया, जिस मौके पर अखंड अष्टयाम का आयोजन किया। वहीं इस व्यक्ति में सबसे बड़ी चर्चा का विषय मुस्लिम मियां नामक व्यक्ति रहे जो 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। मौजूद लोगों ने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया कि रामायण जैसे महत्वपूर्ण पात्रों का जगह जगह अयोध्या तक मंचन करते थे और उसी से जो आर्थिक सहयोग मिलता था उसी से लगभग 3 लाख रुपए जमा कर उक्त मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें सभी लोगों का सहयोग रहा। वहीं मुस्लिम समाज के अंगद बने व्यक्ति मुस्लिम मियां का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मौके पर सभी ग्रामीण मौजूद रहे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से बंटी सिंह, पवन सिंह, विकास सिंह, राजेंद्र सिंह, सुधीर सिंह, तारकेश्वर सिंह समेत अन्य ग्रामीण श्रद्धालु मौजूद रहे तथा सहयोग किया। मुस्लिम अंसारी। आपका नाम ही मुस्लिम अंसारी है या मुस्लिम आप है भी आप? देखिए तो इनके मंदिर में इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं जहाँ लोग काफ़ी हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप इतना सहयोग कर रहे हैं, क्या कहें? अरे हम बचपन से इसी में लगे हुए हैं, सहयोग करते हैं। हम लोग बहुत पहले 3 लाख रुपया जुटा करके मंदिर बनाए हैं, मेहनत करके। हम लोग ड्रामा खेल रहे थे और के समय में आप 3 लाख रुपए जुटाए थे? हाँ, जुटाए थे और बना करके और मंदिर तैयार करके पूजा कर दिए। आपका भी उसमें सहयोग? बहुत सहयोग है उसमें। अभी भी आज दे रहे हैं सहयोग? हाँ, सहयोग खाना खिला रहे हैं, एकदम दे रहे हैं। अभी भी जान लीजिए जो रामलीला होता था उस रामलीला में तू अंगद बनत रहलू, ये अंगद का रोल निभाते थे। आपका जो 5 जमा था अंगद वाला आज भी जमा है यहाँ। कैसा है यहाँ के लोगों से प्यार मिलता है? बहुत प्यार मिलता है हमको, आपस में एकदम भाई भाई में रहते हैं। अच्छा, ये तो बताओ कि ये पूरा मतलब तारा ऐसा महसूस कुछ भइल बा? एकदम कोई चीज़ का तकलीफ है ये नहीं। मतलब जो लोग फैलाते हैं गलत बातें वो आप बिल्कुल यहाँ पे गलत है कि लोग झगड़ा करते हैं या कुछ करते हैं? ना, कोई तकलीफ नहीं देते हैं लोग, बहुत आपस में मिलजुल करके हम लोग भाई भाई के निभाते हैं। इसीलिए तो भारत विभिन्नताओं में एकता का देश कहा जाता है। हाँ, युवाओं को आप काफी मोटिवेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, सहयोग तो मतलब सबका होता है साथ में। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। मान लीजिए बहुत लोगों के पास समय नहीं है इस काम को करने के लिए, लेकिन मैं एक माध्यम बना हूँ। सब लोग बोलते हैं कि बंटी ये करो करो, तो उसका सहयोग मैं करता हूँ। बस यही मेरा सहयोग है कि मैं अंगद की तरह और हनुमान की तरह बस लगा हूँ। भगवान जो है दूसरे हैं, मैं तो हनुमान की तरह हूँ इसमें। क्या लगता है कि ये जो मंदिर अधूरा है वो भी बन जाएगा और आगे इससे और भव्य कुछ आप लोग करवाएंगे अगले? जी, विचार तो यही है और ये विकास बाबू का भी कहना है कि मतलब बहुत बड़ा इसको बनाया जाए, भव्य मंदिर बनाया जाए ताकि ये पूरे एरिया में इसका स्थान हो। ऐसा बता दीजिए। जी, मेरा नाम बंटी सिंह हुआ। अगर यहाँ आज एग्जाम नहीं हो रहा होता तो शायद गांव के सभी लोग नहीं पहुँच पाते। कैसे विचार आया कि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए? बस राम हम लोग को बनाए रखे, हम लोग का सहयोग ऐसा ही बना रहेगा। हम तो खुद गांव में नहीं रहते हैं, 6 महीना 3 महीना पे हम गांव में आते हैं, लेकिन हमसे जो होता है यहीं एक नाती लगेगा, इसको हम देते हैं, इसको हम सहयोग करते हैं। शिव के बगल में राम जी वाले हैं जी, आप लोग प्रयास वो राम जी ही हम लोग को खड़ा किए हैं और वो राम जी ही हम लोग को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग का बहुत आस्था है। हम लोग यहाँ पे इच्छा हम लोग की है, ये कोचिंग की बोले कि गरीबों की कोचिंग, हम लोग की एक आस्था है कि यहाँ एक वृद्धाश्रम भी हम लोग खोलेंगे, जिसमें आजकल समाज में माँ बाप की सेवा लोगों नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं। हम भी किसी के बेटे हैं,
हमारे जैसे कोई बेटा कहीं छोड़ देता है, हम लोग उसके चक्कर में भी है। भगवान राम हम लोग को बनाए रखें कि हम लोग को वो लोग को सेवा कर सकें। हम लोग हमारा नाम पवन है। पवन से यहाँ पे ऐसा मानता है कि लोग चंदे से नहीं बल्कि अपने मेहनत से इस मंदिर और अगर मैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप सभी को बताऊं तो ये जान के आपको ठीक वैसा ही प्रतीत होगा जिस तरह अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के लिए 500 सालों का इंतज़ार किया गया, ठीक उसी प्रकार आज से लगभग 45 साल पहले हमारे गांव के जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन सभी ने मिलके सबसे पहले इस मंदिर निर्माण के लिए लगभग 10 एकड़ भूमि का अपने इस मंदिर की सबसे खास बात है कि हमारे आसपास लगभग 50 गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे मंदिर के पास 10 एकड़ की भूमि है। और ये 10 एकड़ की पूरी भूमि हमारे गांव के हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सभी ने मिल के मंदिर को दान किया। उसके बाद प्रश्न उठा कि मंदिर का निर्माण कैसे होगा। तो मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही आपको जानकर आनंद से भर देती है और एक जोश भी आपके मन में भरता है। इस मंदिर के निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में हमारे गांव में भारत व्यापी एक रामलीला होता था और इस रामलीला की ख्याति ये होती थी कि यहाँ से लगभग अयोध्या तक यहाँ के जो कलाकार होते थे वो लोग अयोध्या में रामलीला करने के लिए जाते थे और उस रामलीला के माध्यम से जो भी अर्थ बनता था इस मंदिर का सहयोग होता था। और एक और ख़ास बात है, आज के शादी विवाह में लोग ऑर्केस्ट्रा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन तब हमारे बुजुर्गों ने गांव में एक ऐसा नियम बनाया हुआ था कि किसी के घर में अगर शादी विवाह होती है तो उस शादी विवाह में नाच के जगह पे रामलीला का आयोजन किया जाता था और उस रामलीला में जितने सारे कलाकार होते थे उस रामलीला के माध्यम से जो भी उनकी आप कह सकते हैं कि आज नहीं होता कि आज कोई नाटक करता है, रामलीला करता है, तो उसमें उनको जो उनका फीस मिलता है उस फीस के आधार पे आज से लगभग 45 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ। यानी कि एक संस्कृति बचाने की जो पहल थी आज भी कायम है क्या? और एग्जैक्टली और उस पहल के बाद बीच में कुछ दिनों तक मंदिर को ऐसे छोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में हमारे गांव के कुछ नवयुवकों ने, जिसमें कि हमारे बड़े भाई चाचा लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, उन सभी ने एक मंडली बनाया और बंटी चाचा के नेतृत्व में इनका बड़ा ही सपोर्ट रहा। इन्होंने सभी को एक जगह एकत्रित किया और बोला कि भाई मंदिर का वर्षगांठ हम लोग मनाएं। तो इस बार हम लोग मंदिर का वर्षगांठ मना रहे हैं। भी नहीं था यहाँ पर आप लोग। और जैसे कि आप जिस रास्ते से आप लोग आए हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मंदिर के पास रास्ता नहीं था, तो जिसके वजह से ये मंदिर उपेक्षित रहता था। मंदिर पे हमारे गांव के श्रद्धालु नहीं आ पाते थे। भी जो चाहता था वो नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे क्या किया कि हमारे गांव के आपसी सहयोग से हमारे गांव के ग्रामीणों ने एक प्राइवेट रास्ता बनाया जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी ने एक अपने ऑन बिहाफ पे सपोर्ट किया और जिस आप पगडंडी से पकड़ के आए हैं वहाँ पे रास्ता दिया गया। एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति भी और एक अभी मुस्लिम जी हैं वो आने वाले हैं, उनका नाम ही मुस्लिम है और ये बात आपको जान के बहुत खुश करने वाला है। एक्चुअली उनका नाम मसलिम मियाँ है, अभी थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि 24 घंटे देखिए मसलिम मियाँ जी का सहयोग रहा है कि आप वो जो वहाँ पे भोजन देख रहे हैं ना, वो जो भोजन बन रहा है तो भोजन बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ वो इतने बड़े ढोलक के गवैया और बजैया हैं कि जब बैठ के अभी आएंगे थोड़ी देर में तो आप उनका ढोलक बजाना देखेंगे तो आप एकदम जान के हैरान हो जाएंगे कि एक मुस्लिम समाज से आए हुए व्यक्ति का इतना बड़ा सहयोग इस मंदिर के लिए है। लोगों को क्या कहेंगे विकास जी जो देश को तोड़ने के फिर में लगे हुए थे? देखिए हमारे इस महायज्ञ का, इस अष्टयाम का जो हमारी मंदिर की स्थापना होती है, इसका सबसे बड़ा यही उद्देश्य है कि देखिए हम लोग सनातनी हैं। सनातन का क्या होता है कि सबके तन में, तो सबके तन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे मुस्लिम हिंदू नहीं होता है, वो सबका तन है। तो हमारा जो सनातन है वो सभी को लेके चलता है। और बेलही गांव का ये जो मंदिर है एक और ख्याति से जाना जाता है कि कभी मैं आपसे कहूँगा कि छठ पूजा पे आप कभी आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि हमारे घाट पे हिंदू माताओं के साथ हमारी मुस्लिम माताएं भी छठ पूजा का ये
काफी यहाँ पे मतलब यहाँ के लोगों की एकता जो है सांस्कृतिक पहल है यहाँ की। जी, एक एकता और सांस्कृतिक पहल है। और एक और हमारी पहल है जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारे ग्रामवासी जहाँ भी कहीं दूर दराज बैठे हुए हैं, हमारे गांव बिलही गांव के हमारे चाचा लोग, हमारे भाई लोग, हमारे बंधु लोग, उनसे हमारा एक विनती और विनम्र आग्रह है कि जिस प्रकार अयोध्या में लगभग 500 सालों के बाद हमारे प्रभु राम विराजे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा ये जो राम जानकी का अधूरा हो जाए। और इस मंदिर का निर्माण होने के बाद आज सुबह में ही हमारे एक पंडित जी से बात हुई है, सीवान का पहला बेलही गांव का शिव शक्ति मंदिर एक ऐसा मंदिर बनने जा रहा है जहां पे हम लोग छात्रों को, जो वंचित तबके के छात्र हैं, जो शोषित हैं, उनको यहाँ पे रख के हम लोग, अभी सुबह में मेरी बात हो रही थी पंडित जी से, और मैंने कहा है कि जो आर्थिक सहयोग होगा हम लोग करेंगे, यहाँ पे उनके कोचिंग क्लास की भी हम व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ वेद उनको पढ़ाने का हम कार्य करेंगे। इस कार्य में हमारे बंटी चाचा का, आप इधर आइए, आप ये बंटी चाचा जो हैं, चूँकि हम लोग काम धाम में बहुत सारे लगे रहते थे तो नहीं समय दे पाता था, लेकिन इन्होंने एक जोश भरने का काम किया है। और इस मंदिर का शिलान्यास हमारे राम बच्चन बाबा जो इस दुनिया में नहीं है, जिनको हमारे गांव के लोग मास्टर साहब कहते थे, पहुँचे हैं बेलही गांव में। यहाँ पे काफ़ी भव्य रूप से यहाँ पे जो एक अष्टयाम हो रहा है, इस मंदिर का क्या है मान्यता, कुछ बताएं उसके बारे में। क्या मान्यता है कि गांव नवयुवक जितने थे हमारे गांव के, सब मिलजुल कर गांव पुरानिया लोग जमीन लिखे, ज़मीन में कुछ मंदिर में, और ये सब जगह बनाए और यहाँ पर रामलीला खेले हम लोग, और रामलीला खेल कर हम लोग भीख मांग कर इसको मंदिर को बनाए। आज ये जो आयोजन हो रहा है, कब से ये अष्टयाम चल रहा है? वो 1984 से चल रहा है, स्थापना हुआ उसी दिन से, आज ये के दिन स्थापना हुआ था। 9वीं 10वीं हम लोग को याद रहता है हिंदी का। ये कौन सा वर्षगांठ है जो मनाया जा रहा है? 84 से जोड़ लीजिए कितना पड़ता है, लगभग 40 साल, 40 से 41 साल 40 से 41 साल हो गया। बोलिए, सहयोग मिल रहा है इसमें, हैं? गाँव के लोग कितना सहयोग कर रहे हैं? सभी सहयोग दे रहे हैं। अपना नाम बताइए सर। हमारा नाम राजेंद्र सिंह।